हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा इस पुस्तक का आखिरी अध्याय। ठीक है, ये है अध्याय 12 जिसका नाम है बच्चों नीम का पेड़। तो आइए बच्चों, अब हम नीम के पेड़ के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि ये वाला जो अध्याय बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें नीम के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए इसका पाठ परिचय। ठीक है, देखो बच्चों, क्या आपने नीम का पेड़ देखा है। हाँ बच्चों, देखा होगा, आपके घर के आसपास देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यह पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। आइए इस पाठ में कड़वे नीम के गुणों से परिचित होते हैं। तो बच्चों देखिए, हम इस पाठ में नीम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नीम में देखिए उसके पत्तों से लेकर उसके बीज तक के सभी जो है उसमें औषधि वाले गुण होते हैं। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं इसे। ठीक है, देखिए बच्चों, इससे भी पहले हम देखते हैं इसमें एक शैक्षणिक लक्ष्य। ठीक है, देखिए क्या है। नीम के औषधीय गुणों का परिचय करेंगे बच्चों, और पेड़ पौधों से प्यार भी करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा अध्याय। चलिए बच्चों, देखिए देखो, किसी गांव की सीमा पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते थे। आने जाने वाले मुसाफिर और पशु उसकी छाया में आराम करते थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था, एक जो बच्चों गांव था, गांव की सीमा पर यानी कि बिल्कुल छोर पर जो है एक नीम का बड़ा सा जो है पेड़ था। उसके नीचे बच्चे खेलते थे, और जो आने जाने वाले मुसाफिर थे यानी कि जो वहां पे जो भी आता था वो, और जो पशु थे बच्चों, ठीक है, जानवर जो थे बच्चों, उसकी छाया में आराम करते थे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा पेड़ था। अब देखो इसके आगे बच्चों, एक दिन राहुल और उसके दोस्त नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और गा रहे थे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए जो राहुल है और उसके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो सारे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और गा रहे थे। देखिए बच्चों, वो क्या गा रहे थे, यहाँ देखिए। तो बच्चों वो गा रहे थे, इन डालियों को देखकर जागे हैं ये अरमा, झूला लगाएं इन पर और छू लें आसमां। इस प्रकार से देखिए वो गाना गा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों, किसमें आगे और वो क्या बताते हैं। तीनों बच्चों को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। ठीक है, फुसफुसाहट यानी कि बहुत ही धीमी धीमी आवाज जो उन्हें सुनाई दी। वे चौंक पड़े, उन्हें धीमी आवाज में कोई बुला रहा था। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या सुनाई दिया, बहुत ही धीमी धीमी आवाज में सुनाई दिया कि कोई उन्हें बुला रहा था। ठीक है, फिर सभी बच्चे डर कर भाग गए, पर राहुल उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। ठीक है, कौन बच्चों, राहुल। ठीक है, वो वहीं पे रहा और वो सुन रहा था उस आवाज को। वह आवाज उसी नीम के पेड़ से आ रही थी। ठीक है बच्चों, कहाँ से आ रही थी, उसी नीम के पेड़ से। वह पास गया और पूछा। देखिए बच्चों, अब राहुल ने क्या पूछा उस नीम के पेड़ से, चलिए बच्चों देखें। यहाँ पे राहुल पूछता है, नीम के पेड़ से कहता है, क्या आप किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, नीम ने जो बच्चों राहुल है, राहुल ने पूछा कि क्या आप किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, नीम ने कहा, देखिए नीम क्या कहता है, हाँ मैं ही तुम सब बच्चों को बुला रहा था, पर तुम्हारे मित्र तो भाग गए, ऐसा नीम के पेड़ ने कहा। अब देखिए इस पे राहुल क्या कहता है बच्चों। तो राहुल कहता है, वे आपकी आवाज सुनकर डर गए, लेकिन आप हमें क्यों बुला रहे थे। ठीक है, तो राहुल ने बताया कि वो आपकी आवाज से जो है डर गए थे, लेकिन आप उन्हें बुला क्यों रहे थे ये बताइए। ठीक है, देखो नीम ने कहा, मुझसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ऐसा नीम के पेड़ ने कहा कि है ना, मुझसे कोई बात नहीं करता और मुझसे कोई बात करने वाला है नहीं, इसलिए उसने पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब देखो बच्चों आगे फिर क्या हुआ। हाँ हाँ, राहुल ने कहा, ठीक है क्यों नहीं, मैं भी आपको रोज देखता हूँ, हम बच्चे आपकी छाव में खेलते हैं, आप मुझे अपने बारे में बताइए ना। राहुल ने देखिए कितने जिज्ञासा से कहा। देखिए बच्चों, राहुल जो है नीम के पेड़ से बात कर रहा है, कहता है कि हम आपके पेड़ की छाया में जो है रोज खेलते हैं, तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। अब नीम कहता है, देखिए नीम कहता है, सुनो, मेरा असली नाम नीम नहीं निम्ब है। क्या नाम है बच्चों, निम्ब। निम्ब का अर्थ है रोगों को दूर भगाने वाला। तो बच्चों देखिए यहाँ पे निम्ब यानी कि रोगों को दूर भगाने वाला। अब देखिए इसके आगे बच्चों, तो राहुल कहता है, आप रोगों को दूर भगाते हैं। ठीक है, उसने कहा। नीम कहता है, फिर सबसे पहले मैं अपने आसपास की हवा को शुद्ध करता हूँ, मेरे आसपास जो भी कीटाणु आते हैं वे मर जाते हैं, ऐसा उसने कहा। ठीक है, कि मैं अपने आसपास की हवा को भी शुद्ध करता हूँ और मेरे आसपास जो भी कीड़े आते हैं ना वो मर जाते हैं। ठीक है, देखिए राहुल कहता है, हाँ
मैंने मम्मी को आपकी सूखी पत्तियों को कपड़े की अलमारी में और दादी माँ को अनाज की बोरियों में रखते हुए देखा है। तो देखो बच्चों वो बताता है, ठीक है। हम करते हैं ना बच्चों, नीम की जो पत्तियां हैं या फिर जो भी उसकी डालियां हम ना अपने घर के आसपास लगा देते। क्यों लगा देते? ताकि कीड़े ना आए, है ना, मच्छर ना आए, करते हैं ना बच्चों। अब देखिए राहुल ने ऐसा बताया। अब इस पर नीम क्या कहता है? देखो नीम कहता है बच्चों, जरूर देखा होगा, क्योंकि कपड़े और अनाज को खराब करने वाले कीड़े मेरी सूखी पत्तियों को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, ऐसा नीम ने बताया, है ना। इसीलिए तो रखते हैं बच्चों, देख रहे हैं कपड़ों के बीच में नीम का यहाँ पे एक पतली सी डंडी रखी हुई है। देखिए बच्चों फिर राहुल कहता है, क्या आपके ऊपर फल भी लगते हैं, ऐसा उसने पूछा। फिर नीम कहता है, हाँ, मेरे फल को निबोरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निबोरी, ठीक है। आपने जब किसी ने बच्चों देखिए निबोरी तो देखी होगी, है ना, वो कहते हैं। निबोरी से तेल निकाला जाता है जो साबुन बनाने के काम आता है। इससे नहाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पीने से बुखार तुरंत उतर जाता है। देखिए इस प्रकार से उसने बताया कि उसके फल की क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। अब देखिए इसके आगे और वो क्या क्या बताता है अपने बारे में। अब देखो राहुल कहता है, मैं तो आपकी टहनी से दातुन भी करता हूँ, ठीक है। दातुन पता क्या होती है? जैसे कि जब कोई गाँव जाता है तो वहां पे ब्रश करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं, दांतों से ही अपने दांतों को साफ किया जाता है ना, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे दांतों के लिए। अब देखिए इस पर नीम क्या कहता है बच्चों। तो नीम कहता है बच्चों, हाँ हाँ, मेरी टहनी से दातुन करने पर दांत मजबूत और चमकदार होते हैं, ठीक है। फिर देखिए राहुल कहता है, वाह, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्या मैं अपने आंगन में भी आपको लगा सकता हूँ, ऐसा राहुल पूछता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, आइए जानते हैं। नीम कहता है, बिल्कुल लगा सकते हो। राहुल कहता है, तो मैं अभी जाता हूँ और दादाजी से कहकर आपको अपने आंगन में लगवाता हूँ, उसने कहा, ठीक है। फिर देखिए नीम कहता है, कल फिर आना मेरे दोस्त, ठीक है बच्चों। देखिए कितना अच्छा अध्याय था, है ना। हमने इसमें जाना कि नीम की क्या क्या विशेषताएं होती है ना बच्चों। और देखिए एक छोटा सा बच्चा नीम की पेड़ से किस प्रकार मित्रता कर लेता है। तो देखिए बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। अब देखिए बच्चों आइए हम पढ़ते हैं इसके शब्दावली, ठीक है। देखो इसकी शब्दावली में क्या क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ देखिए, ये देखो शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। मुसाफिर इसका अर्थ है बच्चों यात्री, ठीक है, ट्रैवलर। पशु यानी कि जानवर, ठीक है, एनिमल। फुसफुसाहट यानी कि धीरे से बोलना, ठीक है, विस्परिंग। अब देखो इसके आगे और क्या है बच्चों, और भी शब्द है, यहाँ देखो। दातुन यानी कि बच्चों क्या होता है, लकड़ी का ब्रश, ठीक है, वुडन ब्रश। चलिए बच्चों तो हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें। चलिए बच्चों पढ़िए। तुलसी, पीपल, नीम और बरगद दूसरे पेड़ों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो पौधे सेहत में सुधार के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक मरीज तो जो कि अस्पताल के कमरे से हरे भरे पेड़ों को देखता है, उसकी तबीयत में जल्दी सुधार होता है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है। अब देखो, शहरों में उगने वाले पेड़ गांव में उगे पेड़ों की तुलना में 13 वर्ष कम जीते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है क्यों जीते हैं? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रदूषण होता है ना। अब देखो इसके आगे और, पेड़ों को अपने घर के आसपास लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है। फिर है बच्चों, बहुत सारे पेड़ एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और ये एक दूसरे को खतरे की चेतावनी भी देते हैं। बहुत सारे पेड़, ये हो गया बच्चों। पेड़ 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों साल तक जीवित रहते हैं। इसके बाद है बच्चों आखिरी वाला, देखिए, पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन गैस से ही हम लोग जीवित हैं। तो देखिए बच्चों ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो बच्चों हमारा ये अध्याय जो पूरा हो चुका है, इसके आगे आपको दिया अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय से बहुत अच्छा कुछ जाना होगा। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।